बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। हेमंत सोरेन को, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र पब्लिक इंटरेस्ट में हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी होगी और ऐलान भी साथ के साथ कर दिया जाएगा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि जो पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए ही सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर ले जाया जाता है या उनको वहां ले जाया जा रहा है। उसके बाद यह ऐलान हो जाएगा कि जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह औपचारिकता थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। अभिषेक, क्या जानकारी आ रही है? ले गए उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे, यही प्रोसीजर है कि यहां से ईडी के दफ्तर ले जाएंगे, फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी की जाएगी और जो औपचारिक ऐलान होता है या जो औपचारिक जिसे कार्रवाई कहते हैं अरेस्टिंग की, वो वहीं पर की जाएगी। देखिए, इसके पहले यही हुआ था, जो मैंने आपसे कहा कि जब पूछताछ खत्म होने का समय आया, हमारी जानकारी कहती उस समय ईडी के अधिकारियों ने बता दिया हेमंत सोरेन को कि उनको अरेस्ट किया जाएगा और हेमंत सोरेन पहले से प्रिपेयर थे। तो वहीं से ये तय हुआ कि ईडी की टीम उनके साथ में आएगी। वो इस्तीफा देना चाहते थे, इस्तीफा देने के बाद अब उनको ले जाया गया है। वहीं पर ये जो तमाम सारी जो जिसे कि ड्यू प्रोसेस कहते हैं, वो ड्यू प्रोसेस वहीं पर कंप्लीट की जाएगी। जो पेपर्स होते हैं वो वहां पर कंप्लीट किए जाएंगे और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। कल जो है ईडी पेश करेगी हेमंत सोरेन को, रिमांड मांगेगी हेमंत सोरेन की और तब तक के लिए सिक्योरिटी काफी टाइट की गई, क्योंकि एयरपोर्ट के पास पड़ता है ये ईडी का दफ्तर। वहां पर 100 मीटर के दायरे में धारा 144 रात 10 बजने वाले हैं। अभी तक का जो प्रोसीजर था जगविंदर, वो रात 10 बजे तक धारा 144 थी, लेकिन उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि ईडी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में अनिश्चित काल के लिए 144 की निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है। शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेंगे चंपई सोरेन, फिर शपथ के लिए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि शिबू सोरेन, जो कि वयोवृद्ध नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के सर्वे सभा थे, चीफ थे, उनका आशीर्वाद लेंगे। यहां से संकेत मिलते हैं कि चंपई सोरेन पहली पसंद शिबू सोरेन की भी हैं। उनको लगा कि परिवार में अगर इस राजनीतिक कुर्सी को रखा गया तो झगड़ा बढ़ सकता है, पार्टी बिखर सकती है, लिहाजा चंपई सोरेन की लॉटरी लगी है। चंपई सोरेन ने भी ऐलान कर दिया कि अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद राजभवन जब भी टाइम देगा तब शपथ लेंगे। ये समीकरण समझ आते हैं कि शिबू सोरेन, जो काफी समय से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं, काफी वृद्ध हो चुके हैं, और हेमंत सोरेन पूरी पार्टी को अपनी कमान में ले चुके थे, लेकिन चंपई सोरेन ने जैसे ही मौका मिला उनको विधायक दल का नेता चुना गया, दावा पेश किया गया राजभवन में। उसके बाद सीधा कहा चंपई सोरेन ने कि अब वो जाएंगे शिबू सोरेन के पास, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये होती है पुराने खाटी नेताओं की अपनी सियासी चाल, जिस तरह से वो चलते हैं, जो संकेत देते हैं। यानी एक संकेत है ये कि सोरेन के परिवार के साथ ही रहेंगे नए सीएम, और शिबू के साथ मिलना यह साबित करता है कि मैं इनके नियंत्रण से बाहर नहीं हूं। यानी कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली है कि सेल्फ स्टाइल्ड चलेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक पितामह के आगे जाकर पहले आशीर्वाद लेने और फिर शपथ लेने की बात कही है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। अभिषेक, और क्या खास जानकारी आ रही है अब? बिल्कुल, देखिए, शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता है और उनकी जो यहाँ पर जो उनकी जो साख है, जो उनकी पहचान है, जो राजनीतिक जड़ों से जुड़ी हुई उनकी एक पुरानी जेएमएम की स्थापना से लेकर के आज तक जो उनका एक नाम है, वो बहुत ज़रूरी है चंपई सोरेन को स्थापित करने के लिए। और चंपई सोरेन ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन की पूरी सहमति है, उनका आशीर्वाद है। ये ठीक कहा आपने कि शिबू सोरेन बहुत ही वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, उतना उनकी अब जो ज्ञानेंद्रियां भी उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीक हैं जेएमएम के पूरे, जो जेएमएम का पूरा राजनीतिक सफर रहा है उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो जो आदिवासी वोट बैंक, उसकी सबसे बड़ी पूंजी रहा है जेएमएम की। एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको अभिषेक। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने यह साफ किया है कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो अब इस्तीफा दे चुके हैं, सीएम नहीं है, उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसे दूसरा राउंड समझिएगा पूछताछ का, यानी पूछताछ के दूसरे राउंड के लिए ईडी के दफ्तर में ले जाया जा रहा है हेमंत सोरेन को। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ईडी के अधिकारी उनको लेकर गए हैं सीधा जो रांची का दफ्तर है
और ईडी के दफ्तर में अब पूछताछ होगी। जो 1 बजे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था वो सीएम आवास में हुआ था। वहीं पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, सुरक्षा के तामझाम लगाए गए थे और झारखंड के तमाम आला अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, सभी को जो है वहां रखा गया था ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू खड़ा ना हो या कोई समर्थक कोई किसी भी तरह की पूछताछ में वादा ना डाले। लेकिन अब ईडी ने यह कहा है कि उनको दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में लेकर जा रहे हैं। ईडी के दफ्तर में अब सारी गहमा गहमी होगी। और अभिषेक, आपको मुझे लगता है अब यहां से राजभवन से निकलकर वहां जाना पड़ेगा जहां ईडी लेके गई है शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है, 2 वजहों से महत्वपूर्ण हो चुकी है। एक तो ये वजह ये है कि वहां पर पूछताछ होगी, जो डेवलपमेंट होंगे वो सामने आएंगे। और दूसरी वजह ये है जगविंदर कि यहाँ पर मोराबादी मैदान है रांची में, जहां पर जेएमएम के हजारों समर्थक इकट्ठा हुए हैं, हजारों, जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। और वो अपना सुबह से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, हमने वो कवर भी किया है, वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि उनके नेता के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो वो एक अंदेशा है। और झारखंड के हर जिले के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया गया है, यहाँ के होम डिपार्टमेंट की ओर से बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि हर कोई चौकन्ना रहे। तो जो हजारों आकर के अभी मोराबादी में बैठे हुए हैं, कहीं वो वहां पहुंचने की कोशिश ना करें, कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चुनौती ना हो जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।